Hello everyone and welcome back again to my channel Easy Maths Club with Tina Verma. In my previous video we have learned about the exercise 8.3, but in this video we start exercise 8.3 question number 8. In countries like USA and Canada, दो countries ली हुई हैं इन्होंने, temperature is measure of the Fahrenheit, whereas the countries like India it is a measure Celsius in the linear equations that the convert Fahrenheit and the Celsius. ये हमारे पास इक्वेशन है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ रही होगी. F इक्वल टू 9/5C प्लस 32. हमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड द फारेनहाइट वाई एक्सिस. सेल्सियस लेना हमें एक्स एक्सिस पर और फारेनहाइट लेना हमें वाई एक्सिस पर, और हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ. तो दैट सॉल्यूशन 1 गिवन लीनियर इक्वेशन इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज. यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है F इक्वल टू 9/5C प्लस 32. यहाँ पर देखिएगा C की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, यहाँ पर F. मैंने आपको एक बार बताया था कि एक बार C पुट कर लीजिएगा और एक बार आप F 0 पुट कर लीजिएगा. एक बार C के प्लेस पर 0, एक बार F के प्लेस पर 0 पुट कीजिएगा. C के प्लेस पर 0, तो देन F इक्वल टू 9/5C प्लस 32. F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32. सो F इक्वल टू 32. तो F की वैल्यू कितना है, 32. देन हम यहाँ पर F के प्लेस पर 0 पुट करेंगे. 9/5C प्लस 32 प्रोडक्ट कीजिएगा. 9/5C इक्वल टू -32, C इक्वल टू -60/9. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -60/9. दैट्स क्लियर. यहाँ पर ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, स्केल भी लिया हुआ है. ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ देखिएगा वैल्यूज़ क्या आई हैं, 32 वगैरह सब आई हैं. तो जैसे मैंने 8, 16, 24, 32, 8 यूनिट का यहाँ पर गैप लिया है. अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा यहाँ पर हमें बोला था एक्स एक्सिस पर सेल्सियस लेना है, वाई एक्सिस पर हमें फ़ारेनहाइट लेना है. तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, 0, 32 इधर ड्रॉ हो जाएगा. सेकेंड -160 और 9 है. आप यहाँ देखिए -160/9 को तो आप सिंपली ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप पहले आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में फाइंड कर लीजिएगा. 9 1 9, 7 0, 8 64, 6 पॉइंट यहाँ पर 0, लगभग 18.7 है. 18.7 इधर आ जाएगा और फ़ारेनहाइट 42. अब इस लाइन को आप ज्वाइन कर लीजिएगा लाइक दिस. तो हेयर A इज़ 0.32 एंड B इज़ -160/9 एंड 0. क्लियर. दैट इज़ द लीनियर ग्राफ. If the temperature is 30 degree C, what is the temperature in Fahrenheit? अगर टेम्परेचर C की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो F की वैल्यू बताना है. सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ C इक्वल टू 30, देन F इक्वल टू 9/5. C के प्लेस पर कितना पुट करना है, 30 प्लस 32. यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं. 5 6 54 प्लस 32, देन इट 86. The temperature is, so temperature in Fahrenheit equal to 86 degree F. Then we can write. Third part is, if the temperature is 95 degree Fahrenheit. टेम्परेचर अब क्या क्या दिया इन्होंने, फ़ारेनहाइट में दिया. बट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस. अब हमें किस में बताना है, सेल्सियस में बताना है. ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें C की वैल्यू थी, टेम्परेचर सेल्सियस में था, यहाँ फ़ारेनहाइट में था. यहाँ पे F के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिएगा, 95. F की वैल्यू इज़ 95. 9/5C प्लस 32. अब कैलकुलेशन देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका माइनस कीजिएगा आप. -32, 19/5C माइनस कीजिएगा 3 एंड 6 63, 9/5. अच्छा, मैं इधर से इधर ही कैंसिल आउट कर रही हूँ, आप चाहें तो नीचे लाकर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं आप. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 35 डिग्री. तो देन temperature is Celsius equal to 35 degree C. Fourth part is, let's see for,
इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में क्या होगा अगर सी की वैल्यू 0 हो, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। आपको इसे फाइंड करने की नीड नहीं है क्योंकि आपने इसे टेबल में फाइंड किया था। यहाँ पर देखिए हमने जब सी 0 था तो एफ़ की वैल्यू फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या थी 32, और जब एफ 0 था तो यहाँ वैल्यू क्या थी 160/9, 160/9 मैंने लास्ट टाइम भी आपको 18 के अबाउट माना था तो इसका एग्जैक्ट निकाल लिया था 17.8, दैट इज़ द आंसर। दैट स्टार्ट फिफ्थ पार्ट, इफ़ देयर आर टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकल द सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, दोनों की वैल्यू क्या सेम है, क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर है तो वैल्यू को फाइंड कीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, एफ़ के प्लेस पर भी सी पुट करते हैं और सी के प्लेस पर भी एफ़ ही पुट करते हैं। इन्होंने बोला है एफ़ की वैल्यू सी, मैं दोनों की वैल्यूज़ को एक्स के इक्वल ऐड कर लेती हूँ जिससे कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं हो। अपॉन 5x + 32, अब एक्स सारे वैल्यू इधर ले जाते हैं हम, इक्वल टू 32, एलसीएम लेते हैं हम, कितना है ये 5, तो देन -4x = 32, मैं ये तो प्लस है इधर से इधर ही कैंसिल आउट कर देती हूँ, 8x = 40, ये माइनस था ये प्लस है, x = -40, दैट इज़ द आंसर। तो 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर एफ और सी की वैल्यू क्या होंगे, बोथ वैल्यूज़ आर सेम। दैट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन द इक्वेशन। y = 3 को हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल होता है दैम, और जब टू वेरिएबल होता है सॉल्यूशन दैट फर्स्ट वन वेरिएबल = y = 3। तो सिंपल हमें रिप्रेजेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द नंबर लाइन इज शॉन इन द फिगर। इस फिगर में आप देखिएगा वेयर y = 3 इज ट्रीटेड इक्वेशन। y = 3 कहाँ पर होगा ये बताइए आप मुझे, यहाँ पर 3 है ना, तो देन y = 3 इस प्लेस पर होगा। 3 चल दीजिएगा, 1 2 3, +3 है, माइनस होता तो आप इधर लेफ्ट साइड जाते हैं, +3 है तो राइट साइड जाएंगे आप। तो y = 3, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड पार्ट है जब टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल के हमें इक्वेशन बना लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास y = 3 है बट टू वेरिएबल भी लेना है इसे, तो वी कैन राइट 0x + y, 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं x की। तो विच इज़ द लीनियर इक्वेशन, विच इज़ अ linear equation in the variables x and y। ये x और y दो वेरिएबल की इक्वेशंस हो गई, भले यहाँ पर ही 0 हुआ हो तो कोई बात नहीं, बट रिप्रेजेंट आ नंबर लाइन। अब हमें एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। देखिए इसको आप x, x', y, y', ये 0 है, 1 2 3, -1 -2, 1 2 3, मैं इतना ही ले रही हूँ, -1 -2 -3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 3 है तो 3 इधर ही आएगा, तो 3 से ही, और जब 3 है y = 3 है तो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। आप इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ हमारे क्या पॉइंट है 0 and 3, दैट इज़ द पॉइंट। इधर ले सकते हैं -1 3, क्योंकि तो पूरी लाइन रिप्रेजेंट करनी है, इधर ले सकते हैं 1/3, और आगे हो सकता है 2/3 से 2 और 3 पर लाइन है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं पॉइंट्स, यहाँ पर कितना भी पॉइंट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो बस हमें लेकिन सिर्फ ड्रॉ क्या करना है, 0x + y = 3, टू वेरिएबल है, y = 3 है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो देन दैट इज़ द इक्वेशन। y = 3 के रिप्रेजेंट क्या होगा, ए बी लाइन क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी, जो कि डिस्टेंस कितनी है इसकी, ये 3 डिस्टेंस है। क्लियर। एक बार नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन 2x + 9 = 0 इक्वेशन ऑफ द वन वेरिएबल। जब वन वेरिएबल होता है तो पहले x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, -9/2, 9/2 मीन्स -4/5। एक लाइन को ड्रॉ कीजिएगा आप, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 4/5, सॉरी 5। तो 4 और 5 के बीच में यहाँ पर आ जाएगी लाइन, तो दैट इज़ द 2x + 9 = 0। क्लियर हुआ, 5 के और ये 5 है।
5 और -5 और 4 के बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -4/9। अब सेम 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में क्या करना है हमें, वी नो दैट 2x + 9 = 0। इसका 2 वेरिएबल बनाइए, 2x + 0y। अब क्या y की वैल्यू हमने ऐड करी है +0 के साथ, ये हमारी 2 वेरिएबल की हो जाएगी। सेम ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, x डैश y डैश 0 1 2 3, ये सब प्लस है, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4, इधर क्या हो जाता है हमारा -1 -2 -3 एंड -4। -4/5 है, या -9/2 भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर जाएगा हमारा, तो यहाँ पर है और x = है, तो x पर है, तो y के पैरेलल लाइन हमारी ये ड्रॉ हो जाएगी। ये नहीं है y = तो ये वाली लाइन हमारी कितना है, 2x + 9 = 0। यहाँ पॉइंट हमारा क्या हो जाता है 9/2 एंड 0। क्लियर। अदरवाइज पॉइंट भी ले सकते हैं 1 9/2 -9/2 -2 या -1 -1/2, जो भी यहाँ पे पॉइंट, इसकी वैसे में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन ही हमें ज्योमेट्री का पोर्शन निकालना है। बस आप इतना ध्यान रखिए, x है तो y के पैरेलल बनेगी, और अगर y होता है, y है तो x के पैरेलल बनता है। दैट्स क्लियर। हेयर चैप्टर 4। सर ये एक्सरसाइज आपकी 4.4 है, जो आपने इसको 8.4 बोला है, ये नहीं, आप इसको एक्सरसाइज 4.4 मेंशन कीजिएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर दिस क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो देन डिस्कस मी एंड मे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।